आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज हम डिस्काउंट यानी कि बट्टा पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 2 हमने बना दिए हैं। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 2 से देखिएगा। दोस्तों, अभी तक हमने 2 क्लास में यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में सभी जितने भी डिस्काउंट के रूल बनते हैं हमने सभी करा दिए हैं। आपको मैंने रेशियो मेथड और सक्सेसिव मेथड दोनों बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके पहले वो देखिएगा। ये क्लास तभी आपको समझ में आएगी। दोस्तों, हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सवालों पर आते हैं। देखिएगा, सवाल नंबर 1 है। एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। यदि वह 7% का बट्टा दे तो उसे 15 रुपये कम लाभ होगा। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? देखो 5% का देता है दोस्तों। वो अगर 7% का दे बट्टा तो उसे 15 रुपये कम मिल रहेगा। तो 15 रुपये ये कितने का होगा? 2% का इंटू आपका कितना हो जाएगा? 100 दोस्तों। तो 2 से हम 100 काट दें, कितनी बार गया दोस्तों? 50 बार। 15 गुणे आपके 50 कितने हो गए? 15 बना 75 हो गया दोस्तों, यानी कि 750 रुपये। यानी कि उसका अंकित मूल्य कितना था दोस्तों? 750 रुपये। लगाइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। एक दुकानदार को अपने सामान पर जो उसने 3,000 रुपये में खरीदा है, कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि उस मूल्य पर 25% छूट देने पर भी उसे 10% का लाभ हो? देखिए दोस्तों, वो 3,000 का सामान है। ओके दोस्तों, वो 10% का लाभ कमाना चाहता है, यानी कि तो कितना हो जाएगा? 100 + 10 हो जाएगा, क्योंकि 10% का लाभ कमाना चाहता है। और छूट कितने देना चाहता है? छूट वो 25% देना चाहता है। तो यानी कि 100 - 25 हो जाएगा दोस्तों। 100 - 25। ओके दोस्तों, कितना हो गया? तो 3,000 इंटू 110 बटे 75 हो जाएगा दोस्तों। तो हम 3 से काट दें, ये 25 हो गया। 3,000 को काटेंगे, ये 1,000 हो जाएगा दोस्तों। 25 से 1,000 काटे, कितनी बार जाएगा दोस्तों? 40 बार। तो 11 गुणे 4 करेंगे, 44 हो जाएगा दोस्तों। इंटू 2 बिंदु हो जाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा 4400। ऑप्शन सी लगाइएगा दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। ये आपको सभी मेथड हम क्लास 1 और क्लास 2 में करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो कृपया करके पहले क्लास 1 क्लास 2 लें, उसके बाद क्लास 3 ले आके। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है, एक दुकानदार वस्तु पर 20% तथा 10% का बट्टा देकर उसे 720 रुपये में बेचता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है? देखिएगा दोस्तों, तो इस सवाल को हम 2 तरीके से लगाएंगे। पहले हम देखिएगा, यानी कि मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख लें। 20% का बट्टा देता है, तो 20 का मतलब कितना होता है? 1/5। तो यानी 5 की चीज़ वो कितने में बेचेगा? 4 में। ये हमने परसेंटेज में सभी पढ़ाया है कि परसेंटेज और फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, और ये आपको याद भी कराए थे। और 10% का मतलब कितना हो? 1/10 होता है। तो 10 की चीज़ हम 9 में बेचेंगे दोस्तों। कितना हो गया? 5 गुणे 10 कर देंगे, कितना हो गया? 50। और 9 गुणे 4 कर देंगे तो कितना हो गया? 36। यही 36 बराबर, यानी कि इतने में बेच रहे, यानी कि एक SP यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है आपका? 720। तो 36 से हमने 720 को काट दिया, कितनी बार गया दोस्तों? 20 बार। तो हम क्या करेंगे? 50 गुणे 20 कर दें, तो 5 दूनी 10, यानी कि कितना हो गया? 1,000। उसका क्रय मूल्य क्या था दोस्तों? ऑप्शन ए 1,000। लगाइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। इसका हम सेकंड मेथड भी बताते हैं, देखिएगा। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा इसका सेकंड मेथड। मान लो आपका X रुपए की चीज़ थी,
आपने 20% का छूट दिया, यानी कितने बेचोगे, 4/5 में बेचोगे दोस्तों। 10% की छूट दी फिर आपने, यानी 9/10 में बेचोगे, बराबर ये कितना देगा 720। तो 9 से हम 720 को काटें कितनी बार जाएगा, 80 बार, और 4 से हम 80 काट दें कितनी बार गया दोस्तों, 20 बार। तो 5 दूनी 5 × 10 करोगे 50, और 50 × 20 करोगे कितना हो गया दोस्तों, 1000। ओके दोस्तों, ऑप्शन ए लगाइएगा दोस्तों। फिर आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 4 है, एक मेज का अंकित मूल्य 300 रुपये है तथा इस पर 20% तथा 10% के 2 क्रमागत बट्टे दिए गए हैं। यदि नगद मूल्य दिए जाने पर 5% का अतिरिक्त बट्टा दिया जाए तो मेज का नगद का मूल्य क्या होगा। देखा दोस्तों, तो आपको 300 रुपये हैं, इस पर 20% का बट्टा होता है, यानी कि 20% का मतलब कितना होगा, 4/5, यानी 1/5 होता है, यानी एक आपने छोड़ दी, 4/5 हो गया, इंटू 10% है, यानी कि 1/10 होता है, तो आप कितने में बेचोगे, 9/10 में बेचोगे। ओके दोस्तों, और नगद ये कर रहा है, तो नगद पे यानी कितना हो गया, 5% का अतिरिक्त है, यानी 95 आपका 100 हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। ओके दोस्तों, तो हम 5 से हम 95 काटे, अब कितनी बार गया, 19 बार। ओके दोस्तों, तो हम इसे 2 से हम ये 2 हो गया, ये कितना हो गया, 5 हो गया दोस्तों। तो गुणा कर लें, 3 दूनी 6 और 9 छक्के, ऐसे नहीं, ऐसे कर लिए, 19 निम्मा आपका होता है 171, और 171 दूनी होता है आपका 342 × 3/5 हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 4 3 12 2 हासिल लगी 1, 3 3 9 1 10/5 हो जाएगा दोस्तों। इसे हम काटेंगे, 5 दूनी 10। ओके दोस्तों, फिर आपका ये 0 हो गया, यानी 25.2 हो गया दोस्तों, यानी ऑप्शन ए लगाइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे चलना दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 5 है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 20 रुपये यानी कि 20% बट्टे पर खरीद कर उसे 15 रुपये बचाया। तो देखिएगा, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 20% बट्टे पर खरीद कर 15 रुपये बचाया, तो उसने बड़ी यहाँ दोस्तों घड़ी होगा, घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था। तो देखिएगा दोस्तों, तो 20% का बट्टे देकर उसने 15 रुपये बचाए थे, तो ये 15% का हो गया, और उसने 20% का डिस्काउंट लिया था, यानी 100 में से, यानी जो भी चीज़ होगी 100 होगी, 100%, उसमें 20% का बटा लिया, तो 80 रुपये में खरीदा है। ओके दोस्तों, तो हम 20 से 80 कर दें, 4 बार गया, तो आपका कितना हो गया, 15 × 4 हो गया दोस्तों, आपका कितना हो गया, 60%। कितना हो गया दोस्तों, 60%, यानी 60 रुपये। तो आपने कितने में खरीदी थी दोस्तों, 60 रुपये में। ऑप्शन ए लगाइएगा दोस्तों। फिर आगे चलते हैं, आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 6 है, अशोक ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य के 20% छूट पर खरीदा। वह उसे 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपये का लाभ कमाया। उस टीवी सेट का अंकित मूल्य क्या है। देखिएगा दोस्तों, तो 16,800 में उसने बेचा है, यानी 800 का उससे लाभ हुआ है, तो उसने खरीदा कितने था, 1600 में, यानी 16,000 में। तो उसने 16,000 में खरीदा था, और उसने 20% का छूट लिया था, यानी 20 में छूट लिया था, यानी 100% थी, 100 में से 20% छूट लिया, उसने कितने में खरीदा था, 80% पर। ओके दोस्तों, तो हमसे क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य 100% होगा दोस्तों।
तो हम इसे काट लें। 0 से हमने 0 काट दिया, 8 से हम इसे 16,000 को काट दें, यानी 2 कितना हो जाएगा 2,000, और 10 का गुणा कर देंगे, 2,000 गुणे 10 कर देंगे, कितना हो गया दोस्तों 20,000 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी लगाइएगा दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है 25% और x% के क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु 612 रुपये में बेचा जाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 960 है, सॉरी 960 रुपये है, तो x का मान याद कीजिए। देखिएगा दोस्तों, तो हम इसे क्या क्या कर लें, यानी कि मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख लें। ओके दोस्तों, यानी 25% छूट दे रहा है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 की चीज़ आप कितने में बेचोगे, 4 की चीज़ आप 3 में बेचोगे। ये फर्स्ट डाल लिया, ये सेकंड डाल लिया, यानी कि x का मान सेकंड है। तो आपने कितने में 960 रुपये की चीज़ आपने कितने में बेची दी, आपने बेच दी 612 रुपये में। इसे हम 6 से काट दें, 6 से काट देंगे, 6 कम 6 छतरंग 36, यानी कि 160। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 कम 6 0 और 2 हो जाएगा दोस्तों। इसे हम 2 से काट दें तो ये 80 हो गया, और ये आपका 51 हो गया दोस्तों। जब हम 51 गुणे 4 करेंगे तो हमेशा बाई का मान निकलता है। तो 51 गुणे 4 करेंगे कितना हो गया 204। अब 80 गुणे 3 करेंगे कितना हो गया 240। कितना हो गया दोस्तों 240। आपका अंतर कितना का हो गया 36 का। कितना हो गया दोस्तों 36 बटे 240 इंटू कितने कर देंगे 100 कर देंगे दोस्तों। तो हम इसे काट दें, 0 से 0 काट दिया, 12 से हम 36 काट दें, 24 काट दें, 12 से 36 काटेंगे 3 हो जाएगा, 12 से 24 काटेंगे 2 हो जाएगा, 2 से हम 10 को काटेंगे 5 हो गया, तो 5 तो 15 हो गया दोस्तों। यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 15%, यानी कि x का मान कितना था 15%। आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद।